प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय। गुरु बहना, आज मैं ऐसी कथा सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। यह दिल दहलाने वाली कहानी है। एक लड़की के शादी के दिन ही डोली के जगह पर अर्थी निकलता है। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गरीब किसान था। किसान के एक भी बाल बच्चा नहीं था दीदी। पत्नी शिव चर्चा करती थी कि शिव गुरु के दया से मेरा गोद भर जाएगा। शिव चर्चा करती थी और बहुत जगह इलाज भी करवाई। बहुत दिनों के बाद किसान के पत्नी एक लड़की के जन्म देती है। उसका गोद तो भर गया दीदी, लेकिन लड़की के जन्म होते ही वह मर गई। अपने बच्ची का मुंह तक भी नहीं देखी। यही भगवान के कृपा देखिए, जब से बेटी के लिए या बेटा के लिए तरस रही थी कि मेरे घर में भी एक कोई बच्चा होता, और जब उसका गोद भर गया तो भगवान देते ही माँ को छीन लिए और बेटी को अनाथ बना दिए। बेचारी तो बचपन से ही दुखी हो गई। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो बच्चा जन्म लेता है उसकी माँ नहीं होती है तो कितना दिक्कत होता है पालने में। एक तो बेचारा बहुत गरीब था, फिर भी दूसरा शादी नहीं करता है दीदी। दूसरा शादी करेंगे तो मेरी बच्ची के बहुत तकलीफ होगा। सौतेली माँ के दुख देने के चलते किसान दूसरा शादी नहीं करता है। बहुत ही दिक्कत से अपनी बच्ची को पालता है। जब लड़की 10-12 बरस के हो गई तो एक दिन अपने पिता के साथ मेला घूमने जा रही थी। मेला में इतना भीड़ था कि उधर से एक ट्रक आता है और किसान के ऊपर चढ़ा देता है। किसान तो वहीं पर मर जाता है और बेटी जोर जोर से रोने लगती है। एक तो बचपन से ही उसकी माँ नहीं थी, और जब बड़ी हुई पिता माँ बाप दोनों का प्यार दिए, तब पिताजी भी नहीं रहे। मौत के घटना सुनकर लड़की के मामा जी आते हैं। मामा जी बहुत ही अच्छे थे। वह अपनी भांजी से बहुत प्यार करते थे। अपनी भांजी को कहते हैं, बेटी अब तो पिताजी भी नहीं हैं, तो तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? चलो तुम मेरे साथ रहना, वहीं पर पढ़ना लिखना, अपना घर समझना। आज से तुम हमको ही अपना पिता मानना। तो मामा जी अपने साथ अपनी भांजी को लेकर जाते हैं। जब लड़की वहाँ जाती है तो मामी देखती है, देखकर ही आग बबूला हो जाती है कि इधर से यह कुलछनी को अपने घर लेकर आए। यह तो बचपन से ही अभागिन है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। जब कुछ दिन ठीक बीता तो अपने पिता को भी खा गई, और अब मेरे घर पर आई है। अब पता नहीं मेरे घर को क्या होगा, क्या करेगी। उस समय तो कुछ नहीं कहती है, मन ही मन गुस्सा कर रही थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। जब उसके मामा रहते थे तो बहुत प्यार करती थी। मामा जब बाहर चले जाते थे काम करने तो घर का सारा काम उसी से करवाती थी। अपने तो बस कुर्सी पर बैठे बैठे सब बताती थी।
बेचारी घर का सारा काम करती थी, ऊपर से मामी का डांट भी सुनती थी, लेकिन अपने मामा से कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी कि मामा से कहेंगे तो दोनों में झगड़ा होगा। हमें तो दुख सहने का आदत है, दूसरे के घर में रहना है तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। माँ बाप का प्यार कौन दे सकता है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो माँ बाप का प्यार दे। इसी चलते कुछ नहीं कहती थी। एक दिन तो हद ही हो गया था दीदी, जब उसके घर पर मामा नहीं थे। बेचारी काम कर रही थी तो मामी चाय बनाने के लिए बोली। जब चाय बनाकर लाती है तो कांच का कप था, वही हाथ से छूट जाता है, नीचे गिरकर फूट जाता है तो मामी बहुत चिल्लाने लगती है। उस दिन तो हद हो गया दीदी, मारने भी लगी और गर्म चाय उसके ऊपर बिक दी। उस दिन उसके से दुख सहा नहीं गया। जब मामा आए तो उस दिन सारी बातें बताती है कि मामी कैसे दुख देती है, घर का सारा काम हमसे करवाती है और आज चाय का कप टूट गया तो गर्म चाय मेरे ऊपर बिक दी और बहुत मारी। लेकिन मामा क्या करते, वो तो अपनी पत्नी के गुस्सा जानते थे। अगर हम कुछ बोल देंगे तो इस बच्ची को घर से भी निकाल देगी। इसी चलते कुछ नहीं कहते हैं और अपनी भांजी से कहते हैं, बेटी जैसे इतना दिन दुख सही, कुछ दिन और सह लो, फिर तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम अपनी ससुराल चली जाओगी, तो वहाँ सुख ही सुख होगा। ऐसे ही करते करते दुख में दिन काटते काटते बेचारी बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो मामा इधर उधर शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे कि अपनी बच्ची के शादी अच्छे घर में करेंगे। तो मामी बहुत गुस्सा करती थी। हाँ कर दीजिए अच्छे घर में, सारा धन इसी पर लुटा दीजिए। मेरी भी एक लड़की है, उसके लिए पता नहीं क्या करिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा, सब तो यह अभागिन पर लुटा दीजिएगा। यह अभागिन जहाँ जाएगी जहाँ कलेश ही करेगी। बचपन से अपने माँ को खा गई, जब कुछ बड़ी हुई तो पिता को खा गई और जब से हमारे घर में आई है कलेश ही करती रहती है और ससुराल जाएगी तो वहाँ पर कुछ न कुछ होते रहेगा। तो शादी के बाद सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। इसी चलते आप मेरी बात मानिए, कोई गरीब घर के लड़का देखकर इसे शादी कर दीजिए। मामा बहुत ही दयालु थे, अपनी भांजी के दुख को समझते थे, इसीलिए वह अपने घर छोड़कर और भांजी को लेकर भांजी के घर चले आए। बहुत दिन घर छोड़ने के बाद वह घर तो खंडहर हो गया था। उस घर में पूरा घास फूस जम गया था, पेड़ जम गया था। सब दोनों मिलकर साफ करते हैं और उस दिन से उसी घर में रहने लगते हैं और अपनी भांजी के शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। बहुत जगह जाने के बाद एक जगह लड़का पसंद होता है, लड़की के शादी ठीक कर देते हैं। दिन भी धरा जाता है। घर आकर अपनी भांजी से कहते हैं, बेटी हम कुछ पैसा के लिए घर जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे।
इतना कहकर वह अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाती है। आपने सही किए, कुलच्छनी को उसके घर छोड़ दिए और आप वापस चले आए। मामा कहते हैं हम कुछ पैसा के लिए वापस आए हैं। पैसा लेकर हम तुरंत जा रहे हैं अपनी भांजी के घर। भांजी के शादी ठीक कर दिए हैं तो उसमें पैसा लगेगा, वही पैसा के चलते आए हैं। मामी इस बार तो बहुत खिसिया जाती है दीदी और धमकी देने लगती है। आपने तो उसके लिए बहुत किए, लेकिन आज पैसा लेकर जाइएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखिएगा। हम फांसी लगा लेंगे या जहर खा लेंगे। पहले तो अपने बच्चे को जहर देंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। आप अपनी भांजी के साथ सुकून से रहिएगा। आपको तो बस भांजी की चिंता है, अपने बच्चे और मेरी चिंता तो है ही नहीं। तो जाकर उसी के साथ रहिए। अब तो मामा न इधर के थे न उधर के थे। पैसा लेकर जाते तो अपने बीवी बच्चों से हाथ धो देते, और नहीं लेकर जाएंगे तो भांजी वहाँ अकेली है और शादी का दिन भी धरा गया है। अपनी भांजी से वादा लेकर आए थे कि शाम तक हम लौट आएंगे। बेचारे पत्नी के धमकी से डर जाते हैं, कहीं सच में जहर ना खा ले, इसी चलते नहीं जाते हैं। और वहाँ भांजी मामा के इंतजार करती रहती है। रोज अपने मामा के राह देखती रहती थी कि आज मामा आएंगे, आज मामा आएंगे। ऐसे ही करते करते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। यहाँ मामा हुक रहे हैं कि शादी का दिन नजदीक आ गया, सब तैयारी करना है, कैसे होगा। और वहाँ भांजी सोच रही है कि मामा तो हमको धोखा देकर चले गए, झूठा वादा करके चले गए, अब वह नहीं आएंगे। वह थोड़े जान रही थी कि मामी धमकी दी है मरने के लिए। जब शादी के दिन आता है तो लड़का पूरा सज धज कर अपने साथ ढेर सारा बारात लेकर आता है। यहाँ आने के बाद लड़का के पिताजी देखते हैं कि यहाँ पर शादी के कुछ तैयारी नहीं है, ना खाना बन रहा है, ना दरवाजा पर सजावट है, कोई आदमी भी नहीं है। हम गलत पते पर तो नहीं आ गए। तभी एक आदमी वहाँ मिलता है तो पूछते हैं फलाने साहब का घर यही है। वह आदमी कहता है कि हाँ यही घर है। लड़की के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माँ तो जन्म के समय ही मर गई और एक मामा थे वह भी चले गए। तो बेचारी क्या करती, कुछ नहीं की है। जब बारात लेकर वापस जाने लगते हैं तो लड़की घर से निकलकर लड़के के पिता के पैर पर आकर गिर जाती है। पिताजी बारात लेकर वापस मत जाइए, हम बचपन से बहुत दुख किए हैं। जन्म लेते ही माँ मर गई, कुछ दिन के बाद पिताजी भी छोड़कर चले गए। जब शादी तय हुआ तो मामा हमको धोखा देकर चले गए। अब आप ही सहारा हैं पिताजी, बारात लेकर वापस मत जाइए, अपने लड़के से मेरी शादी करवा दीजिए, हम आपके घर का सारा काम करेंगे। बहुत दिन दुख में काटे हैं, आप शादी अपने बेटे से करवा दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। किसी गरीब बेसहारा लड़की को सहारा देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन लड़का के पिताजी एक नहीं सुनते हैं दीदी।
बारात लेकर वापस चले जाते हैं कि कौन तुमसे शादी करेगा, तुम्हारे घर पर तो कोई नहीं है, मेरा समाज में बदनामी हो जाएगा कि कैसे घर में अपने बेटे के शादी किए हैं। इसी चलते वापस चले जाते हैं। लड़की का यह बात टूट गया था दीदी। वह तो सोच रही थी कि शादी हो जाएगा तो हम सुख में रहेंगे। बहुत दिन दुख कर लिए अपने घर के अंदर जाती है और एक रस्सी लेकर अपने गले में फांसी लगा लेती है। जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो गांव के लोग जाते हैं देखने। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कुछ आवाज नहीं आता है, तो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं लड़की तो फांसी के फंदे पर झूल रही है। सब लोग मिलकर नीचे उतारते हैं, अर्थी तैयार करते हैं और दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। आज मर जाने के बाद पूरा गांव उसको विदा करने के लिए आया, लेकिन जब जिंदा थी तो कोई भी नहीं उसका सहारा बना। चाहते तो लोग मिलकर, मुखिया सरपंच मिलकर सब शादी करवा सकते थे, लेकिन कोई भी लड़की का सहारा नहीं बना दीदी। तो इसी चलते कहते हैं जो दुख में रहता है तो कोई नहीं सहारा बनता है, सब सुख में ही साथ देते हैं। कहने के लिए तो बहुत ही रिश्ते नाते रहते हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब दुख पड़ जाता है तो कोई भी सहारा देने नहीं आता है। यह कथा आपको कैसा लगा दीदी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।